नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ लेसन मैं आपके लिए डाल चुका हूं। अब चल रहा है संख्याओं पर आधारित समस्याएं। इसके मैंने आपको 3 लेसन डाल दिए हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से ज़रूर देखना स्टार्ट करें। क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कोई थ्योरी का पॉइंट पकड़ा, उसके ऊपर 30-35%, फिर थ्योरी, फिर 30-35%, 40%। और जब तक नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा, थ्योरी कंप्लीट होगी, तब तक मैं आपको बोर्ड पर लगभग इसके 500% कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद इतने में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। फिर मैं आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर लगभग बढ़िया मिक्स परसेंट नंबर सिस्टम के 500-600% और करवा दूंगा। तो नंबर सिस्टम के आपको मैं लगभग 1000% करवा दूंगा। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना, आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज 2 क्वेश्चन मैंने पहले बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बचे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये प्रश्न साथ साथ में पढ़ो इसको। प्रश्न नंबर 26 तक अपने कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? एक 3 अंकों की संख्या जो 10 से भाज्य है। कितने अंकों की? 3 अंकों की। किसका भाग जाएगा? 10 का। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि 10 का भाग तभी जाएगा जब इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक 0 होगा। अवरोही क्रम में है। एक होता है आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। अंकों के स्थान को बदलकर एक नई 3 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक है, स्थान चेंज कर दिए, 3 अंकों की संख्या और बना दी, वो भी 10 से भाज्य है, उसमें भी 10 का भाग जाएगा। और आगे कह रहा है मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 40 से भाज्य है। जो दोनों संख्याएं आएगी उनका डिफरेंस है वो 40 से भाज्य है, मतलब संख्या 40 का मल्टीपल है इनका डिफरेंस। तो ऐसे 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है? ये क्वेश्चन भैया लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज गौर से पढ़ना, तभी लैंग्वेज पकड़ में आएगी। तो सबसे पहले 3 अंक मान लिए मैंने। कौन सा माना मैंने? A B C। संख्या इकाई दहाई सैकड़ा क्या बन जाएगी? 100A + 10B + C। अब ये कह रहा है 10 से भाज्य है। 10 से भाज्य, इसका मतलब C का मान क्या होगा? 0 होगा। 10 का भाग तभी जाएगा जब इकाई अंक 0 होगा। अब ये कह रहे इसको पलट दो। पलटेंगे ना तब वो जो संख्या बनेगी वो भी 10 से भाज्य है। अब वो भी 10 से भाज्य है, इसका मतलब जब पलटेंगे तो यहाँ क्या आएगा? पलटेंगे तब आएगा CBA। अब ये बताओ, A का मान 0 मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि 0 मानते ही अगर A का मान 0 मानेंगे तो संख्या 2 अंक की बनेगी। बट प्रश्न कह रहा है संख्या है वो 3 अंक की है, तो इसका मतलब A का मान 0 नहीं मानेंगे। अब यहाँ ऐसे प्रश्नों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना। C को तो सेम का सेम रख दो, रख दिया, और A और B को पलट दो तो क्या बन जाएगा? यहाँ आ जाएगा B और यहाँ क्या आ जाएगा? A। ध्यान रखना। अब ये संख्या भी किससे भाज्य होगी? 10 से भाज्य होगी। इतना आपको दिमाग लगाना है कि ये संख्या भी 10 से भाज्य है। इसका मतलब C को सेम का सेम रख दो, इनको पलट दो। पलटेंगे तो A B था, B A बन गया। अब बनाओ संख्या क्या कह रही है? संख्या बनेगी यहाँ से 100B + 10A + C। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कर दो भैया। इनका डिफरेंस है तो डिफरेंस कर दो। डिफरेंस है वो भी 40 से भाज्य है, तो देखते हैं 40 से भाज्य होगा। इसका मतलब डिफरेंस करो, माइनस माइनस माइनस, अब +C कट गया। 100A में से 10A गया, 90A। प्लस का 10B माइनस का 100B माइनस का 90B। अब ये डिफरेंस किससे भाज्य है? 40 से भाज्य है। इसका मतलब 40 × x। x का मतलब कोई इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 40 का इसमें पूरा भाग जाएगा। तो अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? कॉमन क्या आ जाएगा? 90, और ये भाग में क्या आ गया? 40। क्या आ गया? A - B। 0 से 0 कट गया। ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। किसका मान आ गया? x का। तो अब यहाँ पर देखो x का मान मेरे पास क्या आया? x का मान आ गया 9/4 A - B। अब आप मेरे को ये बताओ, इतना आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि A B और C है वो एक अंक की संख्या है, तभी तो 3 अंक की संख्या बनेगी। तो अब x का मान, x इंटीजर वैल्यू है, तो पूरा फिक्स मान, मतलब पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। फिक्स मान कब आएगा? इसके भाग में 4 है। इसका मतलब A - B है वो 4 का गुणज है, या तो इसका मान 4 होगा या 8 होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मान रखो, A - B का मान या तो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा या 16 होगा। कहने का मतलब समझ गए ना? ये 4 का गुणज चलेगा। 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग जाना चाहिए। चलो, दोनों एक अंक की संख्या है,
और मान रखते जाओ, चेक करो क्या आएगा, मान रखते जाओ, चेक करो। तो ए और बी एक अंक की संख्या, 4 आना चाहिए या 8 आना चाहिए? 12 तो आ ही नहीं सकता, 12 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी एक एक अंक की संख्या है। ठीक है, अब बताओ 4 आने के लिए 5 में से 1 गया 4, ठीक आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा। 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। 9 में से 8 गया, 9 में से 4 आना चाहिए, 9 में से 5 गया 4। उसके बाद 4 की कंडीशन है। अब देखो 4 में से 0 गया, अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर 4 में से 0 गया तब भी 4 आएगा, 4 में से 0 गया तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। बट ध्यान रखना 4 में से 0 गया तब भी 4 आएगा, तो b का मान 0, b का मान 0, इसका मतलब b का मान 0 लेते ही ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी? 2 अंकों की बन जाएगी। तो अब आपको ये नहीं लेना, तो इतना आपको दिमाग लगाना है भी, ठीक है ना, इतना आपको दिमाग लगाना है। तो अब देखो इसके बाद में एक 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 तभी 8 आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा संख्याएं देखो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप ये कहते हो सर 8 में से 0 गया तब भी 8 होता है, 8 में से 0 गया तब भी 8 होता है। अगर आप ये बोलो, आपका दिमाग ये काम करे, तो 8 में से 0 गया, इसका मतलब b का मान क्या लिया यहाँ पर? 0। तो b का मान 0 आएगा तो तब 3 अंकों की संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी भैया, तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये मान भी नहीं हो सकता। तो बस इसने पॉसिबिलिटी पूछी है। अब गिनो क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं संभव है। ठीक है, अगर ये पूछ ले संख्याएं कौन सी है, तो देखो संख्या मान रख दो, 6 संख्या कौन सी है। ऐसे सिर्फ इतना ही पूछा है, ये संख्याएं कितनी पॉसिबल है, तो 6 संख्याएं। अगर ये पूछ ले संख्याएं कौन सी मान रखो, तो सी का मान तो क्या लेना है? 0, क्योंकि इकाई का अंक 3 4 5 6, तभी 10 का भाग जाएगा। अब ए और बी का मान यहां से रख दो। तो ए और बी का मान पहले क्या रख दिया? 5 1, उसके बाद क्या रखा? 6 2, उसके बाद 7 3, उसके बाद 8 4, उसके बाद 9 5, उसके बाद 9 1। ये लो, ये 6 संख्याएं हैं जो क्या है? 3 अंकों की है, 10 का भाग जा रहा है, पलटेंगे तो भी 10 का भाग जा रहा है, और डिफरेंस में 40 का भाग जा रहा है। तो 3 अंकों की कैसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 6 संख्याएं पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन तो बहुत मीडियम क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस पॉइंट से इनसे बढ़िया भी और भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, भयानक क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको मैं करवाऊंगा। ध्यान रखना, वो आपको मिक्स प्रश्न करवाऊंगा नंबर सिस्टम के, तब करवाऊंगा। तो एक बार आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो वो आपको बता रहा हूं मैं। तो उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, नीचे वाला क्वेश्चन। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलता हूं आगे की तरफ। अब देखो आगे इसमें इस प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ना गौर से, क्या कह रहा है ये। देखो प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा है, यदि 3 अंकों वाली संख्या है कोई। अब ध्यान रखना इस बात का, कितने अंकों की? 3 अंकों की। ठीक है, तो 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक है, 63 अधिक है। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक c हो, इकाई का अंक c है, तो c के संभव मान क्या होंगे? एक काम करो, 3 अंक मान लिए मैंने a b c, संख्या बनाओ 100a प्लस 10b प्लस c। अब प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है? इकाई और दाई के अंकों को बदल दो, इकाई और दाई इनको बदल दो आपस में। तो क्या बनेगा? a c b बन गया क्या? 100a प्लस 10c प्लस b। ध्यान रखना, जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। प्रश्न कह रहा है इकाई और दाई के अंकों को आपस में बदल दो, तो मैंने इकाई और दाई के अंकों को आपस में बदल दिया। तो जो नई संख्या आएगी ना, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। वह मूल संख्या से कितनी बड़ी है? 63 ज्यादा है मूल संख्या से।
अब एक काम करो, मूल संख्या ये थी, तो अब नई संख्या में से मूल संख्या घटा दो। तो मैं क्या करता हूँ, 100a प्लस 10c प्लस b, घटा दो मूल संख्या। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस का 10b प्लस है माइनस का c बराबर कितना आएगा 63। प्रश्न कह रहा है ये 63। पूछा क्या है, c के संभव मान बताओ। अब देखो प्लस का 100a माइनस का 100a कट गया, 10c में से c गया 9c, प्लस का b माइनस का 10b माइनस का 9c बराबर 63। अब बताओ कॉमन क्या आ गया, 9 भाग में ले जाओ तो ये b है जी, b ये b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस b बराबर क्या आ जाएगा 63/9, ये कितना आ गया जी 7 आ गया। अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट कर दिया होगा कि c माइनस b बराबर कितना है 7। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इस बात को, कभी दोनों एक एक अंक की संख्या है और बराबर 7 आना चाहिए, तो 7 कब कब आ सकता है। सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा कि सर 7 में से 0 गया तब भी 7 आएगा। तो अब थोड़ा दिमाग से देख लेना, कहीं संख्या 2 अंक की नहीं बन जाए, संख्या 3 अंक की होनी चाहिए। तो 20 में कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है और यहाँ पहले आ रहा है, इसका मतलब 3 अंक की संख्या बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद 8 में से 1 गया तब भी क्या आएगा 7 आएगा, 9 में से 2 गया तब भी क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब आपका दिमाग और चले कि अगर सर 6 में से -1 घटा दें, 6 में से -1 घटा दें तो माइनस माइनस प्लस 6 एक साथ आ जाएगा, बट ये किसका आ गया, माइनस का आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं पॉसिबल है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आप सोचो कि सी के कितने मान संभव होंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी के 3 मान संभव होंगे। और वो 3 मान कौन से होंगे, एक तो होगा 7, एक होगा 8, एक होगा 9। तो सी के 3 मान संभव होंगे 7, 8, 9। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उतार लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन प्रश्नों के साथ साथ में आप नोट्स बनाओ प्रॉपर भी, उसके बाद भविष्य में कभी आपके ऐसे प्रश्नों को निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 29-29। तो प्रश्न नंबर 29 को गौर से पढ़ना, क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 ये कह रहा है 29, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में आप अपने हिसाब से इनकी नोट्स बनाओ भाई। 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल में अंकों का योगफल, अंकों का योगफल जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है, स्वयं प्राप्त होती है। तो ऐसी तीन अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, पॉसिबल है। ठीक, अब एक काम करो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप। यहां पर कुछ बच्चों के कॉल्स आते हैं भी कि सर बाइलिंगुअल पढ़ाओ, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। तो ध्यान रखना, जब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखते हैं, ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेंगे तब टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा भी। ठीक है, चलो मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 3 अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल में अंकों का योगफल जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। प्रश्न की लैंग्वेज गौर से पढ़ना, संख्या है वो 3 अंक की है, ए बी सी। संख्या बना दो 100a प्लस 10b प्लस c। अब कह रहा है अंकों के गुणनफल में, गुणा a गुणा b गुणा c।
क्या जोड़ दो, अंकों का योगफल जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, तो संख्या स्वयं होएगी, संख्या ये है, बराबर किसके आ जाएगा 100a प्लस 10b प्लस सी। तो बताओ ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, कितने अंकों की, 3 अंकों की। अब थोड़ा दिमाग लगाना कि 3 अंकों की संख्या बन सकती है क्या, देखते हैं चलो। तो अब प्लस का सी है क्या, प्लस का सी कट गया, ठीक है। इनको इस तरफ ले जाओ तो यहां से क्या बचेगा ए बी सी, प्लस का ए 100a में से ए गया 99a, प्लस का बी तो यहां बच जाएगा अपने पास प्लस का, इस तरफ माइनस का हो जाएगा 9b। अब ये बताओ इसमें ए का भाग दे दो, ए का भाग, ए का भाग यहां दे दो, ए का भाग यहां दे दो, ए का भाग यहां दे दो, क्यों, क्योंकि 99 के साथ ए है, इनटू में ए का भाग दे दो, कट जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। इसका मतलब b गुणा सी, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ जाएगा 99 प्लस 9b अपॉन ए। अब आप मेरे को ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना और कुछ नहीं है इसमें, कि ए बी और सी है ना वो एक 1 डिजिट की संख्या, एक अंक की। और ये बताओ एक अंक की संख्या को जब एक अंक की संख्या से इंटू करेंगे तो संख्या 99 प्लस मतलब 99 से भी बड़ी आएगी। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। क्यों, कि जब मैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखता हूं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9। जब मैं 9 को 9 से इंटू करता हूं तो भी मैक्सिमम मान, इसका अधिकतम मान कितना आएगा 81 आएगा। बट ये कह रहा है कि 99 प्लस मतलब 99 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा जुड़ रहा है, तो 99 से भी बड़ी संख्या आएगी। इसका मतलब ये बात पॉसिबल है क्या, ये बात संभव ही नहीं है। क्यों, कि जब मैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लेता हूं 9, तभी इनका इंटू कितना आता है, गुणा कितना आता है 81 आता है। इसका मतलब तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 अंकों की ऐसी एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है, एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसी 3 अंकों की एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो कई बार आपको उलझाने के लिए एग्जाम में ऐसे ऑप्शन डाल सकता है, घबराना नहीं है। तुरंत अगर संख्या नहीं बन रही तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखा करो, जिससे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है भी। तो ये था प्रश्न नंबर 29 उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देखो इसको कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 30 साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर इनके भी, तो भविष्य में बार बार फिर आपको हर अप्रोच के प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 29 अब आगे चलते हैं 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है 4 अंकों की एक संख्या में, 4 अंकों की एक संख्या में पहले 2 अंकों का योग, पहले 2 अंकों का योग, पहले 2 अंकों का योग अंतिम 2 अंकों के, अंतिम 2 अंकों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। प्रथम और अंतिम अंक का योग, प्रथम और अंतिम अंक का योग, प्रथम और अंतिम अंक का योग तीसरे अंक के बराबर है, तीसरे अंक के बराबर है। दूसरे और चौथे अंक का योग, चौथे अंक का योग दूसरे और चौथे अंक का योग शेष अंकों के योग का, शेष अंकों के योग का
दुगना है। तीसरा अंक क्या होगा? तीसरा अंक क्या होगा? तो तीसरा अंक क्या होगा? जब भी ऐसे प्रश्न मैं आपको लिखाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर करने की कोशिश किया करो इन प्रश्नों को भी, ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लो। प्रश्न नंबर 30 है ये। कुछ ऐसे प्रश्न और देखते हैं अपने, ठीक है। तो अब बताओ क्या कह रहा है ये कह रहा है 4 अंकों की संख्या, आपकी बार 4 अंक मान लो भैया, ABCD, ठीक है। ये कह रहा है पहले 2 अंकों का योग, पहले 2 का योग बोलना, वैसे चलते जाओ, पहले 2 का योग, इसका मतलब A + B है, इनका योग अंतिम 2 अंकों के योग के बराबर है, C + D के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1। आगे प्रथम और अंतिम अंक का योग, प्रथम और अंतिम अंक का योग A + D, इनका जो योग है वो क्या है? तीसरे अंक के बराबर है, तीसरे अंक के बराबर, तीसरा अंक C के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। आगे चलो, दूसरे और चौथे अंक का योग, दूसरे और चौथे अंक का योग क्या? B + D, इनका जो योग है ना वो शेष अंकों के योग का दुगुना है। शेष अंक कौन से बच गए? A और C, इनके योग का दुगुना है। ये लो 2 से गुणा, दुगुना है। तो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कह रहा है? तो तीसरा अंक क्या होगा? तो ये आसान सा प्रश्न है, तीसरा अंक पूछा है, तुरंत निकाल देंगे। कैसे? पहले इक्वेशन देखते जाओ, इनको हल करते जाओ, इनसे मान निकालो। तो तीसरा अंक पूछा है, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है किस पर? C पर। C का मान निकालना है, तो सिर्फ काम करेंगे C के लिए, C का मान निकालेंगे। तो पहले 1 और 2 नंबर इक्वेशन से देखो, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से एक काम करो। फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे? यहां A + D का मान है और यहां से A - D का मान आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इस D को आप इस तरफ ले आओ, तो यहां से क्या आ जाएगा? A - D, ये D इस तरफ आ गया, B इस तरफ ले आओ, तो यहां क्या आ जाएगा? C - B, C - B। दूसरी इक्वेशन A + D, ये क्या है? A + D बराबर क्या है? C। अब एक काम करो, इनको जोड़ें घटाएं, जिसे क्या कटे? इनको जब जोड़ेंगे तो D से D कटेगा, और जब घटाएंगे तब इसमें से देखो, यहां से 2 वैल्यू कट जाएगी, माइनस माइनस माइनस, घटाओ। जब घटाएंगे यहां से, तो अब ये बताओ, सबसे पहली बात क्या करोगे? इसमें से ये घटा दो। जब घटाएंगे तो A से A कट गया, माइनस का 2D, C से C कट गया, माइनस का B, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब B का मान यहां से क्या आ जाएगा? 2D। एक बात तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। साथ साथ में आप दिमाग चलाना। अब देखो, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि किस किस को लें। अब फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को 1 और 3 से, 1 व 3 से। कैसे? 1 व 3 से। अब यहां से देखो 1 व 3 से, यहां मान किसका है? B + D का। किसका मान है? B + D का। तो यहां से मान किसका आ जाएगा? B - D का। इसको इस तरफ ले आओ, तो यहां से आ जाएगा B - D बराबर क्या आ जाएगा? C - A, C - का A, ठीक है। और थर्ड में देखो B + D है क्या? ये लो जी, B + D इंटू कर दो 2 से, तो आ जाएगा 2A + 2C, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं इनको ऐड कर देता हूं, ऐड कर दूंगा, D से D कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? देखो B + B 2B बराबर, यहां क्या आ जाएगा? 2C में C ऐड करेंगे तो 3C, प्लस का 2A माइनस का A, तो प्लस का A, ये लो। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, तो जिससे मान आ जाए B का मान तो ये रहा क्या? 2D, तो 2 × B का मान क्या रख दिया मैंने? 2D रख दिया, बराबर 3C + A। A का मान पुट कर दो। भी A का मान कहां से पुट करें? यहां से पुट कर दो A का मान, क्योंकि अपने को इस पूरी को C और D में ले आओ, C का मान चाहिए, तो यहां से किसका मान पुट कर दोगे? A का। तो A का मान यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? C - D, ये प्लस का D है तो क्या हो जाएगा? माइनस का D। तो A का मान C - D, ये रखो A का मान C - D। अब इसको हल करो, अपने पास क्या आया? तो 2 × 2 4, तो 4D बराबर यह आ जाएगा 3C + C, 4C माइनस का D। इसको इस तरफ लाएंगे तो 5D बराबर क्या आ जाएगा? 4C। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यह लिख रहा हूं मैं, 4 भाग में ले आओ, तो यह आ जाएगा 5/4D बराबर क्या आ जाएगा? C। अब थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पर देखो आप, चारों के चारों अंक A B C D एक एक अंक के हैं, तो अब ये बताओ यहां भाग में कितना है? 4 है, तो इसका मतलब D है वो 4 का मल्टीपल होगा। D में 4 का भाग जाएगा तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ D का मान क्या हो सकता है?
4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है क्या? नहीं, 12 में 2 अंक आ गए तो सिर्फ 1 अंक लेना है। तो चेक करो, जब डी का मान 4 रखता हूँ, जब डी का मान 4 रखता हूँ, जब मैंने डी का मान क्या रखा? 4, डी का मान मैंने 4 रखा तो यह आ जाएगा 5/4 गुणा 4 बराबर सी। इसका मतलब सी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कब? जब डी का मान मैंने कितना रखा? 4, तो सी का मान कितना आया? 5। जब डी का मान रखूँगा 8, तो डी का मान 8 रखूँ, जब डी का मान 8 रखता हूँ तो सी का मान निकालो, तो सी का मान क्या आएगा? सी बराबर 5/4 गुणा 8, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, सी का मान क्या आ जाएगा? 10। तो 10 में 2 अंक आ गए तो इसका मतलब 2 अंक नहीं हो सकते, तो डी का मान 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब कन्फर्म ही डी का मान तो कितना है? 4 है, और सी का मान कितना है भैया? 5 है। तो इसने पूछा क्या था? इसने सिर्फ यही पूछा था कि तो तीसरा अंक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी का मान क्या होगा? 5 होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कोई बच्चा सोचता होगा कि सर इतने बड़े क्वेश्चन क्यों करवाते हो? मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैंने आसान प्रश्न भी करवाए हैं, आपको मैंने थोड़े ठीक प्रश्न भी कराए हैं, थोड़े और बढ़िया प्रश्न भी कराए हैं, और ध्यान रखना इससे और बढ़िया प्रश्न भी करेंगे। बट वो करेंगे कब? वो पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाने दो नंबर सिस्टम की, उसके बाद मैं आपको 500 प्रश्न बढ़िया फुल अप्रोच के लेवल के प्रश्न और करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। जो भी आपके दिमाग में क्यों उठते हैं कि सर ऐसा प्रश्न कैसे होते हैं, इनका बेसिक क्या है, तो सारी बातें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आप इन प्रश्नों को एक एक बार, अगर किसी बच्चे के थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो आपके पास परमानेंट रहेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखते जाओ आप इनको, ठीक है। तो सी का मान क्या होगा? 5 होगा। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलो, फिर उसके बाद आपके भविष्य में दिक्कतें नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं आगे मैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। 31 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कंटेंट के मामले में मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। मैटर ऐसा दे दूंगा, फुल हाई क्वालिटी का मैटर, ठीक है। तो आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ते जाओ भाई। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 3 अंकों वाली एक संख्या में 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले, इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, अंक का दुगना है, और उसके सभी अंकों का योगफल, और उसके सभी अंकों का योगफल, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है भाई, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक, और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है, अंतर क्या है। ये क्वेश्चन था अभी, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना भी, ठीक है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, बिल्कुल इजी है, आसान। देखो कैसे,
ये बताओ कि 3 अंकों वाली एक संख्या है, मान लो 3 अंक ए बी सी, संख्या बढ़ाओ 100A प्लस 10B प्लस C। ये प्रश्न बहुत इजी है, कब? जब आपकी इनकी लैंग्वेज अगर आपके पकड़ में आ जाएगी, प्रश्न बहुत इजी है अभी, ठीक है। तो अब देखो आप क्या कह रहा है ये प्रश्न, गौर से पढ़ना। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है ना, वो इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, इकाई वाले का डबल है, इकाई 2C, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अंकों का योगफल तो A प्लस बी प्लस सी, इनका योगफल कितना है? 18 है, ठीक है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दो, तो क्या बनेगा भैया? CBA, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ उलट दो, तो संख्या बना दो 100C प्लस 10B प्लस A, उलट दिया। अगर उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। कम हो जाती है किससे? मूल संख्या से। तो कम कर दो, घटाओ इसमें से, तो क्या आ जाएगा? 100A प्लस 10B प्लस C, मूल संख्या से घटा दो, माइनस, चिन्ह चेंज कर देना, 100C माइनस का 10B प्लस माइनस माइनस का A बराबर 396। तो अब पूछा क्या है? सैकड़े वाले अंक और दाई वाले अंक का अंतर क्या है, ठीक है, अब निकाल देंगे। तो एक काम करो, सबसे पहली बात, प्लस का 10B और माइनस का 10B कट गया, 100A में से माइनस का A गया 99A, माइनस का 100C प्लस का C माइनस का 99C बराबर 396। 99 कॉमन आ गया, तो यहाँ से A माइनस C बराबर 396 बटे 99। कितनी बार कट गया? 4 बार, 4 बार भाग चला गया इसमें। तो अब ये बताओ, यहाँ पर ध्यान दो, क्या A माइनस C है, उसका मान कितना है? 4 है जी, 4। तो आप मेरे को ये बताओ, दोनों एक अंक की संख्या है, ठीक है, तो मान रखो, एक तो क्या आ जाएगा? 4 में से 0 गया तब 4 आएगा, आएगा क्या? आएगा। पहले आप मान जो आपके दिमाग में है वो रख के देख लो, ठीक है, उसके बाद पहले मान रख के देख लो, फिर प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। 4 में से 0 गया 4 आएगा, उसके बाद देखो, सबसे पहले 9 में से 5 गया 4 आएगा, उसके बाद 8 में से 4 गया 4 आएगा, उसके बाद 7 में से 3 गया 4 आएगा, उसके बाद 6 में से कितने में से? 6 में से कम कर दो 2, कितना आएगा? 4, उसके बाद 5 में से 1 गया तब भी क्या आएगा? 4, और 4 में से 0 गया तब क्या आएगा? 4। एक अंक ले लिए क्या? ले लिए। अब ये बताओ कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज गौर से पकड़ना। प्रश्न ये कह रहा है भैया कि जो A है ना वो C का डबल है, पहली बात तो ये, ठीक है, A है वो C का डबल है। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि A है वो C का डबल है, तो अब इसमें से ये कंडीशन देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? A है वो C का डबल है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये 8 है, ये 4 है, ठीक है। और पहली बात, इसका मतलब ये इतनी पॉसिबिलिटी है, पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो A है ना वो C का डबल है, तो डबल ले लो। इसका मतलब A का मान 8 है और C का मान कितना था? 4 है। ये A का मान 8 है, C का मान 4 है। प्रश्न आगे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भैया तीनों का योग 18 है, तीनों का योग 18 है, A प्लस B प्लस C का योग कितना? 18। तो इन दोनों का योग 8 और 4 12, इसका मतलब 18 में से 12 घटा दो तो B का मान क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। तो A का, B का और C का, B का मान कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। पूछा क्या है? सैकड़े वाला अंक, सैकड़े वाला अंक 8 है और दाई वाला अंक कितना है? 6 है। इनका अंतर पूछा है, तो 8 माइनस 6 अंतर कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं अब ये पेपर का आया हुआ प्रश्न भी ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे प्रश्न, इस लेवल तक के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, भी ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 32 क्या हो सकता है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 32 करते हैं अब आगे, चलो। 32,
32 प्रश्न ये कह रहा है, एक विद्यार्थी को 78 को किसी दो अंकों की संख्या जिसमें दाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, से गुणा करना था, गलती से उसने दूसरे गुणक के अंकों को आपस में बदल दिया, जिसके कारण गुणनफल सही गुणनफल से 2808 कम था, 2808 कम था। तो सही गुणनफल क्या है? अब ये देखो आसान सा प्रश्न है। अब ये प्रश्न जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में 32 क्या करोगे? देखो सबसे पहली बात, प्रश्न की लैंग्वेज गौर से पढ़नी है, अपने को भी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। एक विद्यार्थी को 78 को किसी दो अंकों की संख्या से, जिसमें दाई का अंक, कौन सा अंक? दाई अंक, और एक कौन सा अंक है? इकाई अंक। प्रश्न क्या कह रहा है? दाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, इकाई अंक का 3 गुना है। अगर इकाई अंक x है तो दाई अंक कितना हो जाएगा? 3 गुना 3x। ठीक है, दाई अंक क्या है? इकाई अंक का 3 गुना है, 3 गुना हो गया। अब दो अंकों की संख्या बनाओ, इससे दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा x, दाई का अंक है 10 से गुणा, 10 दिए 30x। तो संख्या कितनी आ गई? मूल संख्या 30 और 1 31, 31x। ये क्या थी? मूल संख्या थी। अब इसको गुणा किससे करना था? तो सही गुणा क्या आता? सही गुणनफल। सही गुणन क्या आता? 31x को इंटू करना था किससे? 78 से। ये आपका सही आंसर आता। बट हुआ क्या, उसने गलती से दूसरे गुणक के अंकों को आपस में बदल दिया। बदल दो, पलटी मरा दो। तो इकाई का अंक था वो तो बन गया दाई का अंक, तो 10x, और दाई का अंक था वो बन गया इकाई का अंक, तो ये 3x। जब इनको ऐड करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? जब पलटेंगे 10 और 3 13x। तो उसने क्या किया? 13x को 78 से गुणा कर दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? जिसके कारण गुणनफल सही गुणनफल से 2808 कम था। 2808 कम था तो एक काम करो, इनका डिफरेंस किस किस का? 31x इंटू 78 माइनस 13x इंटू 78, कितना कम था? 2808। कम या अधिक बीच का डिफरेंस, गैप, अंतर। तो अंतर कर दो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया? 78 आ रहा है। तो 31x 13x, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, x बराबर आ जाएगा 2808। भाग दे दो, 18 एकम 18, एक बार बच गया, हासिल शेष बच गया 10, 100, 18 5 90, 10 18 छिके 108, 78 से 2 बार 156। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 2। अब पूछा क्या है? सही गुणनफल क्या था? तो सही गुणनफल क्या था? क्या करोगे? इसको x का मान 2 रख के इंटू कर दो, तो 31 इंटू 2 इंटू 78, इसको इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करो, 78 एकम 78 8, हासिल आ गई 2, और 8 3 24, 7 3 21 है तो 23,
234, 7 4 11, 241। 2 से गुणा कर दो इसको, जब 2 से इंटू करेंगे इसको, 8 दूनी 16, 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4836। फ्रेम में आ रहा है क्या? अगर फ्रेम में नहीं आ रहा तो ये इसका आंसर आएगा 4836, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अब ध्यान रखना, कुछ आसान क्वेश्चन और हैं इसमें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं भी, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब अगला प्रश्न देख लो आप, प्रश्न नंबर 33, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब 1-2 प्रश्न और करवाता हूं आपको मैं इसके, जो कि एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। तो उम्मीद करता हूं अब आपका बेसिक धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा अभी। तो अब देखो प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 33 इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की किसी संख्या को, 2 अंकों की किसी संख्या को ध्यान रखना, कल जो वीडियो आएगा वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ध्यान रखना कल। अब कुछ थ्योरी कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी कुछ क्वेश्चन चलते जाएंगे ऐसे। तो प्रश्न क्या कह रहा है ये, 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से भाग देने पर भागफल 6 और शेष 3 रहता है, शेष 3 रहता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो संख्या को अंकों के योग से, संख्या को अंकों के योग से, अंकों के योग से भाग करने पर भागफल 4 और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है? योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है? अब एक काम करोगे, अब थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए भाई। एक छोटी सी बात जो आपको पहले बता दूं मैं, इसमें काम आएगी, आपको आती होगी, अगर नहीं आती एक बार देख लो, फिर अपने जैसे आगे पॉइंट पढ़ेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? अगर ए में भाग दिया किसका, बी का, यहाँ क्या आ गया क्यू और यहाँ क्या आ गया आर शेष रिमाइंडर, इसे बोलते हैं भाज्य। ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। क्या होता है ये? भागफल। इन सब में रिलेशन क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल का मान कहां से कहां तक आ सकता है? ये सारी बातें, ये थोड़ी आगे की बातें हैं। एक बार आपको पता होगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए ये आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य और जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक। ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये उम्मीद करता हूं आपको ध्यान है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ये चीज इसमें काम आएगी, देखो कैसे। अब पहले संख्या मानते हैं।
देखो, दो अंकों की एक संख्या है ए बी, संख्या बना दो 10a प्लस बी, बना दी। अब इसको उलट दो बी ए, संख्या क्या बनेगी 10b प्लस ए। तो प्रश्न की लैंग्वेज क्या कर रहा है, पहली लाइन, दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से भाग दे दो। दो अंकों की संख्या a प्लस बी, ये मान ली, इसको अंकों के योग से, अंक a और b है क्या, योग a प्लस बी से भाग दे दो। तो क्या कह रहा है, ये भागफल 6 आ गया और शेष फल 3 आ गया, ये लो 3 आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आगे पढ़ो। कंडीशन नंबर 2 कह रहा है यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दो, संख्या बनेगी क्या 10b प्लस ए। अगर मैं इसको अंकों के योग से भाग देता हूं a प्लस बी से, इसको अंकों के योग से भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा, भागफल 4 आएगा और शेषफल, भागफल 4 आएगा, शेषफल 9 आएगा, ये शेषफल 9 आएगा। तो बताओ संख्या के अंकों का योग क्या है, बस ये कंडीशन है। अब यहां से दो इक्वेशन बन गई, उनको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन क्या, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा, भाजक गुणा भागफल, तो 6 को इससे गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 6a प्लस 6b और प्लस शेषफल कितना आ गया 3। इक्वेशन थोड़ी और हल कर दो, 10a में से 6a गया, क्योंकि प्लस का है माइनस का 4a, 6b प्लस का आएगा माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 5b बराबर क्या बच गया 3। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। दूसरी इक्वेशन यहां से भाजक गुणा भागफल, 10b प्लस a, 4 से गुणा, 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, 4 से इंटू कर दिया इसको, प्लस शेषफल प्लस 9, 10a 4a गया, पहले b घटा दो, 10b 4b गया 6b माइनस का 3a बराबर क्या बच गया 9। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से अपने को मान निकालने, मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे, देखो 1 और 2 से, 1 और 2 को देखो, यहां कितना है 4a, यहां कितना है 3a, a का गुणांक यहां 4 है, यहां 3 है, उल्टा गुणा कर दो, इसको 3 से, इसको 4 से, तो 1 को तो मैं इंटू कर रहा हूं किससे 3 से, और इसको इंटू कर रहा हूं मैं किससे 4 से, इंटू कर दो। तो जब 3 से इंटू करेंगे अपने पास 4 ती है 12a माइनस 5 ती है 15b, 3 ती है 9, इसको 4 से इंटू कर दो तो 6 चौक है 24b माइनस का 4 ती है 12a बराबर 9 चौक है 36। ये लो जी, अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 12a प्लस का 12a माइनस का कट गया, जब जोड़ेंगे 24b प्लस का है माइनस का 15b, तो आ जाएगा 9b, 9 और 6 15 45, b का मान 9 5 45 5। अब b का मान 5 आ गया, तो ये बताओ b का मान कितना आया 5, तो b का मान 5 आ गया, a का मान कहीं से निकाल दो, जो आपके मन में आए यहां से निकाल दो। तो 6 इंटू b का मान कितना है 5 माइनस 3 इंटू a बराबर 9। तो यहां से इसको हल कर दो, ये अपने पास, इसको इस तरफ ले दो, इसको इस तरफ, 5 6 30, 30 में से 9 कम कर दो, 21 बराबर आ जाएगा 3a, 3 7 है 21, तो a का मान कितना आ जाएगा 7। ये आ गया a का मान 7। पूछा क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है, तो a और b का योग कर दो, 5 प्लस 7, 7 और 5 12, आंसर क्या आ जाएगा 12। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न कौन सा है अब आप देख लो, इतना आप दिमाग चलना चाहिए आपका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ प्रश्न है ये। तो जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तब प्रश्न तुरंत, क्यों, अब देख लो संख्या के अंकों का योग दे दिया, संख्या नहीं दी, अगर संख्या देता तो अपने मान रख के देख लेते ऑप्शन से। यहां क्या दे दिया, संख्या के अंकों का योग क्या है, तो आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भी। उतार लो इसको, 7 प्लस 5 आंसर आ जाएगा 12। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 33। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं अगले प्रश्नों की तरफ, किस किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं भी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इन प्रश्नों को 2-2 3-3 बार देखो भाई। 33। अब आगे चलता हूं 34 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 34 34। सिर्फ इनकी लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़नी है और इनमें कुछ नहीं है भाई। प्रश्न नंबर 34 34 क्या कह रहा है, देखो 34 ये कह रहा है एक संख्या
4 अंकों की है, एक संख्या 4 अंकों की है जिसका इकाई अंक 6 है, जिसका इकाई अंक 6 है। यदि बाएं छोर से, यदि बाएं छोर से अंक को 6 के दाईं ओर रखकर एक नई संख्या बनाई जाए, एक नई संख्या बनाई जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से मूल संख्या से 1062 कम होती है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? अब ये प्रश्न है। अब एक काम करो, इसकी लैंग्वेज आराम से देखो, इसकी लैंग्वेज क्या आएगी भाई, इसकी लैंग्वेज क्या आएगी, गौर से पढ़ना। 4 अंक मान लिए मैंने, A B C D 4 अंक मान लिए, ठीक है। तो एक संख्या 4 अंकों की है जिसका इकाई अंक 6 है। एक काम करता हूं मैं, ये D है, इसका मान मैंने क्या मान लिया, 6। प्रश्न बोल रहा है ये, यदि बाएं छोर से, ध्यान रखना, बाएं छोर से ये दायां और ये बायां, बाएं छोर से अंक को 6 के दाईं ओर रख दो। ध्यान रखना प्रश्न की लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये दायां छोर, ये बायां छोर, तो ये कह रहा है बाएं छोर से अंक को 6 के दाईं ओर रख दो तो एक नई संख्या बनाओ। तो एक काम करो, नई संख्या अपने पास क्या आ जाएगी, यहां से BC 6A, चेक करो आई कि नहीं आई। 6 के आगे बढ़ो, 6 के दाईं ओर आ गया, एक संख्या बनाई जाती है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 1062 कम है, घटा दो, या क्या जाएगा, 1062 आएगा। तो बताओ मूल संख्या क्या? अब यहां पर मान रखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 6 एक कम कर दिया, 2 आया, इसका मतलब A का मान कितना आया भैया, 4, क्योंकि जब 6 में से 4 घटाएं तब 2 आएगा, तो फिक्स है A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, A का मान यहां पर आ गया अपने पास 4, अब आगे C में से 6 घट रहा है, तो 6 आ रहा है, 6। अब ये बताओ कितने में से एक अंक की संख्या, दिमाग में सोचो पहले। अब 6 घटाएं तो 6 आएगा, इसका मतलब C का मान 2। क्यों भाई, देखो यहां से C का मान 2 रखेंगे, तो एक आशील आगे से लेंगे तो 12 में से 6 गया 6। ध्यान रखना कैसे, C का मान क्या रखेंगे, 2, तो 12 में से 6 गया 6। अब C का मान मैं अगर 2 रखता हूं, ये 2 यहां रख दो, इसका मतलब एक हासिल इस तरफ गई है, और यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब B का मान कितना था, 3। क्यों, क्या 3 में से एक हासिल इस तरफ चली गई, बच गया 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब B का मान कितना है, 3 है। और लास्ट में क्या है, A और B, A का मान 4, B का मान 3, तो यहाँ देखो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तो अपने पास क्या आया, A का मान 4 आया, B का मान 3 आया, C का मान 2 आया, और इकाई अंक दे रखा था अपने को 6। पूछा क्या है, मूल संख्या क्या है, तो A B C D, A का मान 4, B का मान 3, C का मान 2, इकाई का अंक 6, ये मूल संख्या है, ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आसान सा प्रश्न था, आपके समझ में आ गया होगा। एक लास्ट प्रश्न और देख लो आप, ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और देख लो, इससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 35, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। लास्ट प्रश्न और देख लो। तो अब मैं आपको इसके बाद कल जो आपके
लिए वीडियो आएगा, वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ नंबर। ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, कल नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपने। लास्ट प्रश्न देख लो इसका, प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है। अंकों का योग क्या है? 7 है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए, 3 से बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुणा से 11 कम है। तो मूल संख्या क्या है? अब ऑप्शन देख लो, पहला 54, दूसरा 16, तीसरा 52, चौथा 34। जब भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको मैंने क्या बताया था, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो एक काम करो, आप ऑप्शन की तरफ देख लो, 1 सेकंड में प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन की तरफ देखने से। तो आपको मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, देखो कैसे, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। चेक करो 7 किसका है, 5 4 9, आंसर नहीं हो सकता। 6 1 7 ये हो सकता है, 5 2 7 हो सकता है, 4 3 7 हो सकता है। मतलब एक तो ऑप्शन पहले गेम से बाहर हो गया। अब प्रश्न को गौर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखो गौर से। यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए, 34, 3 से बढ़ा दो, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 67 बन गया। तो प्राप्त नई संख्या, ये संख्या है अपने अंकों के योग का, अंकों का योग 6 + 7 13, 6 गुणा से 11 कम है, 11 कम कर दो, 13 6 78, 78 - 11, चेक करो 67 आ रहा है क्या, 8 में से गया 7, 7 में से गया 6 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है, 34 है। ठीक है, तो कितने सेकंड लगे ऑप्शन से करने में, मात्र 1 सेकंड। अब इसका बेसिक देख लो, बेसिक क्या हो सकता है, अपने फोकस करेंगे किस पर, बेसिक पर। तो बेसिक आपको आना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। तो इसका बेसिक क्या होगा, ध्यान से देखना। अंकों का योग 7 है क्या, 2 इक्वेशन बनेगी, आप इक्वेशन खुद से हल करना। ए बी, संख्या 10a + b। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अंकों का योग 7 है, तो पहली इक्वेशन a + b का योग कितना है, 7, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए, दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दो, तो एक तो आ गया a + 3 और ये आ गया b + 3, 3 से बढ़ा दिया, 3 ऐड कर दिया। ये कौन सा अंक था, इकाई का, ये दाई का। इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, और दाई का अंक है तो 10 से गुणा, ये लो 10 से गुणा, तो ये संख्या बन गई। तो प्राप्त नई संख्या, ये संख्या है, ये संख्या क्या कर रही है, अपने अंकों के योग के, अंकों का योग किस किस का, a + 3 + b + 3, अंकों का योग, ये लो अंकों का योग हो गया, अंकों का योग है, इसके 6 गुणा से 11 कम है, 11 कम कर दो। तो एक इक्वेशन ये होगी। अब दोनों इक्वेशन को हल करते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर मैं निकाल देता हूं, देखो यहां पर। तो इसको इंटू कर दो, पहले इसको हल करो। तो ये अपने पास आ जाएगा a + b, यहां से आ जाएगा a + b, 3 और 3 6, किससे गुणा करना है, 6 से, 6 से गुणा करो, 6a + 6b, 6 6 36 - 11। ठीक है, अब एक काम करो, इसको हल कर दो, ये आ जाएगा 10a, 10 × 30 + b + 3। ठीक है, अब इसको और हल कर दो, क्या कह रहा है ये, इसको एक तरफ ले आओ। तो यहाँ 10a है, यहाँ 6a, 10a में से 6a गया, 4a, प्लस का b, प्लस का 6b, ये आएगा माइनस का, तो माइनस का 5b बराबर
ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाओ, यहाँ क्या पड़ा था 36 माइनस का 11, यहाँ प्लस का 30 है क्या तो माइनस का 30, और यहाँ प्लस का 3 है क्या तो माइनस का 3। अब इसको हल कर दो, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा तो 4a माइनस 5b बराबर, पहले एक काम करते हैं 36 माइनस, इनको ऐड कर लो 30 40 41 41 और 3 44, तो ये अपने पास बच जाएगा अभी माइनस का 8। ठीक है, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन क्या आई, a प्लस बी है, इसका मान कितना आया 7 आया, और यहाँ से 4a प्लस 5 माइनस है माइनस 5b बराबर क्या आया -8। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, चाहे a का चाहे b का, a का मान पुट कर दो, तो a का मान क्या आ जाएगा 7 माइनस b, ये लो, तो a का मान 7 माइनस b यहाँ रख दिया, माइनस का 5b माइनस का 8, इसको हल करो, 7 चौका 28 माइनस का 4b माइनस का 5b